ये टीजर आया था नवंबर 2022 में, जिसमें एक लड़की है जो अपना नाम शालिनी बताती है। फिर वो बाद में बताती है कि अब मैं शालिनी, मैंने शालिनी का मतलब हिंदू नाम है, मैं शालिनी नहीं, अब मैं फातिमा बन चुकी हूँ। अब मैं आईसिस के अंदर एक आतंकी हूँ, अफगानिस्तान की जेल में बंद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर 32,000 लड़कियां ऑलरेडी बंद हैं, या फिर वो लड़कियां इस जगह दफन हो चुकी हैं, कन्वर्ट होकर दफन हो चुकी हैं। और ये सारा काम हिंदू लड़कियों को हिंदुस्तान से लेकर के यहां आने का काम केरल में चल रहा है और केरल के अंदर इस प्रकार से कन्वर्जन का काम चल रहा है। तो ये टीजर आया था। टीजर में जो ये महिला आपको दिखाई दे रही है, ये एक फिल्म कलाकार है जिसका नाम अदा शर्मा है। ये बॉलीवुड और मतलब जो साउथ की फिल्में हैं उसमें अदाकारी काफी लंबे समय से कर रही हैं। जिन्होंने अपनी बातों में जिस चीज के बारे में जिक्र किया है वो केरल है, और केरल के बारे में जो जिक्र किया है वो धर्मांतरण का किया है। ये टीजर रिलीज हुआ था, इसके बाद काफी ज्यादा इसके ऊपर पॉलिटिसाइजेशन हुआ था। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं दी थी। किसी ने कहा कि केरल के अंदर मतलब कम्युनल हार्मोनी जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगा कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है केंद्र में उसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि दक्षिण भारत में उनकी सीटें नहीं आती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन वहां पर सीट प्राप्त करने के लिए कम्युनल जो है मतलब जो सांप्रदायिक जो भावना है वो लोगों के अंदर प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा लोगों का आरोप लगा। लड़कियों की तस्करी और अवैध व्यापार पर यह फिल्म है। बनाने वाले सुदीप्त सेन हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, और इस फिल्म के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे केरल से हजारों लड़कियों का अवैध व्यापार हो रहा है। 32,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण हुआ है, ऐसा यहां पर बताया गया है। इसके टीजर के बाद में तारिक फतेह जो कि अब नहीं रहे, उन्होंने भी उस समय इस पर ट्वीट करते हुए कहा था कि लोगों को इसे देखना चाहिए। ऐसे ही अभिजीत मजूमदार ने उस समय कहा था कि केरल में किस तरह से ये सब काम हो रहा है, लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। ट्विटर पर इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग उतरे हुए थे। नवंबर की मैं कुछ कटिंग्स दिखा रहा हूं, अभी अप्रैल की तो अब दिखाऊंगा मैं आपको। नवंबर की कटिंग्स में आप देखते हैं जब इसका टीजर आया था उसी समय पत्रकारों ने डिमांड की थी कि इस फिल्म के ऊपर जो मतलब बनाने वाले मेकर्स हैं उनके ऊपर केस किया जाना चाहिए। साथ में केरल स्टोरी के केस में वहां के एक एमपी ने, केरल के एक एमपी जिनका नाम है जॉन ब्रिटेन, उन्होंने केंद्र को लिखकर कहा कि इस प्रकार के जो टीजर हैं इनको इमीडिएटली लुकवाना चाहिए, क्योंकि ये केरल की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं। इस टीजर के आने के साथ ही 32,000 लड़कियों का मामला सुर्खी पकड़ने लगा था कि क्या वाकई में केरल से लड़कियां आईसिस में साझा होने के लिए गई हैं। ये सुर्खियां यहां पर चलने लगी थी, लेकिन बहुत सारी जगह यह भी मांग होने लगी कि इस तरह का जो प्रभाव है, इस तरह की जो बातें हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए है, इसलिए ऐसी फिल्मों को बैन कर दिया जाना चाहिए। तो दो धड़े बन गए थे, दो पक्ष बन गए थे। ठीक है, इसके चलते हुए केरला के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी जो हैं, उनके द्वारा केरला पुलिस को आदेश दिया गया कि इस फिल्म के ऊपर केस दर्ज की जाए। पुलिस के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके इसके ऊपर जो आवश्यक कार्रवाई करनी थी वो नवंबर 2022 में ही कर दी गई। नवंबर निकल गया, सारी घटना निकल गई। एक दिन पहले आप यहां पर मेरे साथ में इस खबर को देख रहे हैं, आप यहां पर सनशाइन पिक्चर्स नाम से एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिस पर केरल स्टोरी नामक ऑफिशियल ट्रेलर है। किसी प्रकार का कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए हम उस ट्रेलर को नहीं चला रहे हैं, लेकिन उस ट्रेलर के विभिन्न पिक्चर्स को हमने स्टैंड स्टिल अलग अलग निकाल लिया है। उसके आने के बाद से यहां पर फिर से यह मामला उठने लगा है। टीजर और ट्रेलर में क्या अंतर होता है? टीजर कुछ सेकंड्स का होता है, ट्रेलर हो सकता है 2 मिनट तक का हो जो अपने आप में एक स्टोरी बता रहा हो। टीजर से बड़ा ट्रेलर, फिर ट्रेलर के बाद में फिल्म आएगी। फिल्म मई के प्रथम सप्ताह में आने वाली है, और ट्रेलर के आने से अपने आप से फिर से एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में केरल में धर्मांतरण हो रहा है, क्या महिलाओं को ले जाकर आईसिस के अंदर, इस्लामिक स्टेट और इराक और सीरिया के अंदर ले जाकर आतंकी बनाया जा रहा है, क्या धर्मांतरण का काम चल रहा है। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम सुदीप्त सेन है, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं यानी जिनका पैसा लगा है उनका नाम विपुल अमृतलाल शाह है। ठीक है, फिल्म के जो कलाकार हैं उनमें अदा शर्मा बेहतरीन कलाकारी में है।